पानी पूरी तो बहुत अच्छी है। चलो एक काम करता हूँ, एक्स्ट्रा तीखा पानी मांग देता हूँ। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। अगर मुझे मना कर दिया तो ये सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या करूँ, मांगू या नहीं मांगू? ए वो छोड़, ये साल का आईपीएल देख रहे हो कि नहीं तुम लोग? आरआर क्या खेल रही है बच्ची। फिर भी इस टाइम सीएसके की ट्रॉफी मारेगी। इस टाइम ट्रॉफी आरसीबी जीतेगी भाई। मैं शर्त लगाता हूँ, सीएसके जीते या ना जीते, अगर आरसीबी जीती तो मैं नंगा नाचूंगा, अगर आरसीबी हारी तो तू नंगा नाचेगा, क्या करूँ, शर्त लगाऊं कि नहीं? विराट कोहली फॉर्म में है इस बार, लगा लेता हूँ, लेकिन बाकी टीम में कोई फॉर्म में ही नहीं है। तो कैसे हो दोस्तों? तो सबसे पहले तो मैं मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम है आकाश शेलार और मैं आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आज के टाइम पे हर कोई फेस कर रहा है। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने 2 सिनेरियोस रखे थे, जहाँ पे मैंने फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर फियर ऑफ फेलियर क्या होता है वो आपको बताया। उसके अलावा बहुत सारे फियर होते हैं, जैसे कि फियर ऑफ अननोन हो गया या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसे हम फोमो की तरह भी कहते हैं। तो ये जो फेयर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें हमारे लाइफ में कुछ अचीव करने से रोकते हैं। तो ये डर, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन ये हमारे साथ होते क्यों है और ये किन किन प्रकार के होते हैं और इनके पीछे का साइंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसे ओवरकम कैसे करें जिससे हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस डर को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है मानसिक डर, जिसे हम मेंटल फियर भी कह सकते हैं, जिसमें हम रिजेक्शन से डरते हैं यानी ना सुनने से डरते हैं, या फिर फेलियर से डरते हैं जिसमें हम फेल होने से डरते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ से डरते हैं जो हमें पता ही नहीं कि है भी या नहीं है, पर स्टिल हमें उससे डर लगता है, जिसे हम फियर ऑफ अननोन भी कहते हैं। और दूसरा है फिजिकल फेयर, जहाँ पे हम इमीडिएट थ्रेट से डरते हैं, जैसे कि कोई अभी खतरा है हमारे पास, तो अब भी है करंट में हमारे पास कोई खतरा है, उस चीज़ से हमें डर लगता है। जैसे कि हमें कोई कुत्ते से डर लग रहा है कि कहीं हमें कोई कुत्ता काट ना ले तो हम उससे दूर भागते, कुत्ते से डर लग रहा है, या फिर कोई हमारे गर्दन में चाकू ना रख दे, हमें उस चीज़ से डर लग रहा है कि कोई हमें चाकू से मार ना दे। और तीसरा खतरा हो सकता है कि कोई हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। अभी तो हम लोग सेफ है, हम लोग अच्छी जगह पे। तो ये डर लगने के पीछे साइंस क्या है? तो हमारे दिमाग में एक अमिगडाला नाम का चीज़ होता है जो कुछ इस बादाम की तरह दिखता है, और ये बादाम का काम। तो इस अमिगडाला का काम क्या होता है? तो ये अमिगडाला का सिंपली काम होता है, अगर हमारे आसपास कोई खतरा हो या फिर कोई खतरे का सिचुएशन हो, उस टाइम पे ये हमें अलर्ट करता है। जैसे कि हमारे पास एक कुत्ता है, ठीक है, अब ये कुत्ता फिलहाल मेरे को कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन अगर ये कुत्ता मेरे पे अटैक करे या फिर अटैक करने का ट्राई करे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में शायद से मैं पूरी तरीके से अलर्ट हो जाऊंगा, उसके बाद मेरी हार्ट बीट पूरी तरीके से तेज हो जाएगी और मेरे हाथों में पूरा पसीना आ जाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो अमिगडाला है, ये हमें हाईजैक कर लेता है, यानी हमें पूरी तरीके से अलर्ट कर देता है कि हम किसी खतरे में और हम इससे प्रोटेक्ट होना है या फिर भागना है। तो रही सबसे लास्ट की बात, तो ये डर को हम ओवरकम कैसे करें, कि किस तरीके से हम इस डर को ख़त्म करें। तो जब भी हमारा दिमाग हमें हाईजैक कर ले तो सिंपली हमें क्या करना है? सिंपली हमें शांत हो जाना है 2 मिनट के लिए और हमें 2 बार डीप ब्रीथ लेनी है। हम जैसे ही 2 बार डीप ब्रीथ लेंगे, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे। और रही बात इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करने की, तो इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि जिस चीज़ से हम डर रहे हैं उस चीज़ से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिमाग को बताना पड़ेगा, बार बार बताने पड़ेगा कि जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, वो चीज़ से हमें कोई भी खतरा नहीं है। और जब ये हम अपने दिमाग को बताएंगे, बार बार बताएंगे, तभी हम अपने इस डर को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएंगे।
तो अपने डर को कम करने का सबसे सिंपल तरीका तो एक ही है, अपने डर का सामना करो। अभी मुझे पता है ये जितना सुनने में आसान लग रहा है पर उतना आसान है नहीं, पर हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि हमें कोई खतरा नहीं है, हमें नए दोस्त बनाने से कोई खतरा नहीं है। अगर कोई हमें ना बोल रहा है, कोई हमें रिजेक्ट कर रहा है तो हमें उससे खतरा नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। तुम गोलगप्पे वाले से एक्स्ट्रा तीखा पानी भी मांग सकते हो, ताकि पानी देना। तुम अपने दोस्तों के साथ भी शर्त लगा सकते हो, इसमें तुम्हें कोई जान का खतरा नहीं है। चल लगाता हूँ शर्त, इस टाइम आरसीबी हारी तो मैं नंगा नाचूंगा। It was at this moment that he knew he fucked up. अगर तुम्हें भी अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो फॉलो करो यार, हम लोग साथ में सीखेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे।